बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे वो है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड, FNEL। FNEL इसका सिक्योरिटी सिंबल है। जिस तरह स्टॉक मार्केट में तमाम कंपनीज के सिक्योरिटी सिंबल्स होते हैं, हर कंपनी का पूरा नाम नहीं लिखा जाता ट्रेड करते वक्त, तो उसके हर कंपनी का एक सिक्योरिटी सिंबल दिया जाता है। ये स्टॉक मार्केट की तरफ से अलॉट होता है। तो इसी तरह फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड का भी ये सिंबल है, FNEL। आज हम FNEL का माजी भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, मौजूदा सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे और आने वाले वक्त में ये शेयर कहाँ तक ट्रेड करता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है, उसके मुतालिक अपना एक राय कायम करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, FNEL का क़याम कंपनीज आर्डिनेंस 1984 के तहत का अमल में आया। इस कंपनी का बुनियादी काम शेयर ब्रोकेज कंसल्टेंसी सर्विस फराहम करना और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना था। इसके बाद इस कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से पहले, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 3 स्टॉक मार्केट्स होती थी पाकिस्तान में, तो तीनों में इसको लिस्ट करवाया गया। इस कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 4 अरब 2 करोड़ 80 लाख 5 हज़ार रुपए का इसका मार्केट कैपिटल है आज की डेट तक। आने वाले वक्त में अगर इसका शेयर ऊपर जाता है तो लाजमी सी बात है कि मार्केट कैपिटल भी बढ़ जाएगा, और अगर नीचे जाता है तो लाजमी सी बात है मार्केट कैपिटल कम हो जाएगा। इसके टोटल शेयर्स की अगर बात की जाए, जो कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं, तो वो 26 करोड़ 72 लाख 86 हज़ार 331 शेयर्स हैं इस कंपनी के टोटल, जिसमें से इस 25% शेयर्स फ्री फ्लोट हैं। वो 25% शेयर 6 करोड़ 68 लाख 21 हज़ार 583 शेयर्स बनते हैं। तो ये 25% शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक के पास हैं, जैसा कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। बाकी 75% शेयर मार्केट में इसके ट्रेड नहीं हो रहे। अब हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2020 के दूसरे क्वार्टर से इसका फाइनेंशियली इसको देखेंगे। तो 2020 के जो दूसरा क्वार्टर था उसमें इस कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो 2 करोड़ 38 लाख 81 हज़ार रुपये थी। 2020 के तीसरे क्वार्टर में इस कंपनी की इनकम श्रिंक हुई, कम हुई, और वो 1 करोड़ 58 लाख 43 हज़ार रुपये तक आ गई। तकरीबन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30 से 35% उसमें कमी आई। फिर 2021 के पहले क्वार्टर की बात कर लेते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि 2021 तो अब शुरू हुआ है तो पहला क्वार्टर, क्योंकि कंपनी का फिस्कल ईयर जो है वो 2000 जून में ख़त्म हो जाता है, तो 19-20, 20-21। अब जो इसका 21 का फर्स्ट क्वार्टर था, जैसे 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2020 तक, तो उसमें इसकी जो इनकम थी उसमें खतर खा इजाफा हुआ और इसकी इनकम 4 करोड़ 52 लाख 74 हज़ार रुपये तक जा पहुंची। इसके बाद इसका जो दूसरा क्वार्टर है जो 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, उसमें इसकी जो इनकम है उसने जंप किया, तकरीबन 100% जंप किया, और इसकी जो इनकम है वो 8 करोड़ 36 लाख 38 हज़ार रुपये तक आ पहुंची। इसी तरह इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये तो टोटल इनकम थी। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट लाजमी सी बात है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओनर्स और शेयर होल्डर्स को तो प्रॉफिट ही मिलना होता है। तो 2020 के दूसरे क्वार्टर में इस कंपनी ने 82 लाख 61 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कमाया। 2020 के दूसरे क्वार्टर में 82 लाख 61 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कमाया, जबकि 2020 के तीसरे क्वार्टर में इस कंपनी ने 36 लाख 86 हज़ार रुपये का नुकसान किया। 2021 के पहले क्वार्टर में इस कंपनी ने
2,92,00,000 रुपए का प्रॉफिट किया, जो कि जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है उसमें इसका प्रॉफिट तकरीबन 3 गुना बढ़ा, तकरीबन 3 गुना बढ़ा, 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा और 7,15,03,000 रुपये तक जा पहुंचा। आप अंदाज़ा करें, एक कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ रही है, डबल हो रही है, तकरीबन डबल से भी कम हो रही है, और उसके प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप आना, ये एक कोई बहुत अच्छी न्यूज़ होगी इस कंपनी में, जिसकी वजह से इस कंपनी का ये प्रॉफिट बढ़ा। अब इस क्वार्टर वाइज हम इनकी जो है अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर 2020 के दूसरे क्वार्टर में देखें तो 3 पैसे थे, इशारिया 03 पैसा पर शेयर थी, जो कि तीसरे क्वार्टर में -1 पैसा हुई। 2021 के पहले क्वार्टर में 8 पैसे हुई और 2021 के दूसरे क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 27 पैसे हो गई। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कहाँ 1 पैसा माइनस, उसके बाद 8 पैसे और उसके बाद 27 पैसे। काफ़ी अच्छी अर्निंग पर शेयर इसकी शो कर रही है कंपनी। अब कंपनी के अगर हम पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखें, कंपनी ने पिछले 4 सालों में क्या लूज़ किया, क्या खोया, क्या पाया, तो कंपनी का 2017 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 99 पैसे थी, 89 पैसा। 2018 में इस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 88 पैसा तक जा पहुंची। 89, 88 कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया। जबकि 2019 में इस कंपनी की जो शेयर अर्निंग पर शेयर है वो ₹1.86 हो गई, डबल हो गई, तकरीबन डबल। अब देखें, जब अर्निंग पर शेयर डबल होती है तो मार्केट में शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब ₹1.86 इसकी अर्निंग पर शेयर हुई 2019 में, तो उस वक्त इस कंपनी का शेयर ₹36.38 तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। मेरे ख्याल में शायद 30 दिसंबर 2019 को इस कंपनी ने अपना ₹36.38 का हाई बनाया, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। आज इस कंपनी ने तकरीबन कोई 15 रुपए तक ये ट्रेड कर रही है। पिछले दिनों इस कंपनी ने 2-3 महीने पहले इस कंपनी ने कोई 22-23 रुपए तक भी गई है, लेकिन इस टाइम ये 15 रुपए पर ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर हम 2020 में इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखें, जो 2020 था उसमें इसकी अर्निंग पर शेयर 43 पैसा शो की इस कंपनी ने। तो 19 के बाद 2020 में जब अर्निंग पर शेयर कम हुई तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे, लाजमी सी बात है वो कम हुए, तो इस वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी कम हुई। जिस तरह कुछ कंपनीज होती हैं जिनके प्रॉफिट कंटिन्यूसली अप जा रहे होते हैं, कंटिन्यूसली बढ़ोतरी की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी एक स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्राहम करती है, और दूसरा इस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो लाजमी सी बात है, जब कोविड-19 आया तो आप देखें 2020 में पूरी दुनिया की मार्केटों ने क्रैश किया। जब मार्केट क्रैश करती हैं तो इन्वेस्टर रिलेक्टेंट होता है, नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से डरता है, वो नहीं जाता इन्वेस्टमेंट में। जब नया इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाएगा, ब्रोकरेज हाउस में कोई अकाउंट नहीं खोलेगा, तो कंपनी क्या करेगी? अब तमाम शेयर्स कंपनी तो नहीं उठाने, कंपनी अपने क्लाइंट से ही प्रॉफिट कमाती हैं। तो इस वजह से इस कंपनी का 2020 में जो है प्रॉफिट कम हुआ। इस कंपनी के साथ इस कंपनी की कुछ एसोसिएटेड कंपनीज भी हैं, जिनमें फर्स्ट पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, स्विच सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोरेंस डेवलपर, ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और MCD पाकिस्तान लिमिटेड, ये इस कंपनी की एसोसिएटेड कंपनीज हैं। इसके बाद अगर इस कंपनी का आप देखें 52 वीक्स हाई इस कंपनी ने आज से पिछले 365 दिनों में इस कंपनी ने 24 रुपए का हाई बनाया और ₹6.25 का लो बनाया। अब देखें, एक साल के अंदर एक बंदे ने अगर 6 लाख रुपए लगाए हैं तो इस कंपनी ने उसको 24 लाख तक भी लेके गई है। उसका कैपिटल इस कंपनी ने 24 लाख तक भी किया है, जिससे जाहिर होता है कि कंपनी अपने से 4 गुना ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने।
तो अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। मौजूदा रेट की अब अगर बात करें तो मौजूदा रेट में इस कंपनी का शेयर जो, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में इस कंपनी का शेयर 22 रुपये से वापस आया है, 12-13 रुपये तक आया है मेरे ख्याल में। अगर 13 रुपये तक आया है और 13 से अब आज जो ट्रेड कर रहा है वो 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्नैरियो को देखते हुए आगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबल हो चुकी है और उसको कोई इतना रिस्क भी नहीं है, स्टॉक मार्केट गवर्नमेंट के साथ चलती हैं, स्टॉक मार्केट मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ चलती हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी आ चुकी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद भी कोई इतना नहीं बढ़ा उन्होंने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसी जो पुरानी शरह सूद थी उसी को मेंटेन रखा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट अच्छी रहेगी। और ये जो 52 वीक्स का हाई 24 रुपीज़ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हाई 24 रुपीज़ का हाई ब्रेक कर सकती है और नया हाई बना सकती है 52 वीक्स का। इसके अलावा इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सारी शामिल है, क्योंकि इस कंपनी की अलाइड कंपनीज भी हैं और वो भी जो जैसे वो सिक्योरिटीज़ और कंस्ट्रक्शन के शोबे में हैं। तो इस कंपनी का शेयर अच्छे रेट पर ऊपर जाने की अच्छे खासे चांसेस हैं दोस्तों। बाकी जब आप अपना कोई भी स्टॉक ख़रीदने लगें, आप ख़ुद हर स्टॉक को स्टडी किया करें। अक्सर लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, वीडियो हमें शॉर्ट बना के बताया करें। देखिए भाई, अगर आपने अपने पैसे लगाने हैं तो आपको 5-10 मिनट टाइम तो निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको सुननी पड़ेंगी, लाजमी सी बात है। ये चीज़ें बड़ी बोर होती हैं, ये बातें जब डिजिट बंदा बोल रहा होता है तो ये बड़े बोर होती हैं, ये आसानी से सुने नहीं जाते, लेकिन ये हकीकत होती हैं। इसको सुन के, इनको एनालाइज करके अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें ताकि आप लॉसेस से बच सकें। होता क्या है, जब हम 10-12 मिनट नहीं लगा सकते और हम फौरी बाइंग सेलिंग की तरफ जाते हैं तो 10-12 हज़ार का लॉस हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास 10-12 मिनट नहीं होते। तो दोस्तों, स्टडी करके, एनालाइज करके चीज़ों को बाय किया करें। बाकी अगर आप फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ का अगर आप कोई शेयर बाय करना चाहें तो इससे पहले इसको ज़रूर एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ मार्केट में नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी काविश अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।